और बात करते एक बड़ी खबर की। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर आई है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। इसी कार्यकाल में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, मोदी कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है और साथ ही साथ ये भी तय हो गया है कि इसी कार्यकाल में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन। कल गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर और सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करवाएंगे। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। यानी एक देश एक चुनाव, एक साथ सभी चुनाव कराने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार 3.0 के इस कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा, ये संकेत भी मिल रहे हैं और ये संकेत खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए हैं। कल ही मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हुए हैं। उस मौके पर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पत्रकारों की तरफ से सवाल किया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार कहां तक आगे बढ़ी है, तब उन्होंने कहा कि इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को हम लागू करेंगे। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट भी कर दी है, जिसके बाद अब सरकार बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। मतलब आने वाले दिनों में आपको एक देश एक चुनाव देखने को मिलेगा भारत में और इसी कार्यकाल में कहा जा रहा है कि ये इसे लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? देखिए, आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो रामनाथ कोविंद की कमेटी थी, जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था सरकार को, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस पर जो है अप्रूवल भी कैबिनेट का मिल गया है। देखिए, आपको बता दूं कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह जब प्रेस वार्ता कर रहे थे 100 दिनों के कार्यकाल को लेकर, तो उनसे भी ये सवाल किया गया था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया था कि इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है। यानी पूरी तरह से रूपरेखा इस मसले पर साफ है और कह सकते हैं कि उसी रूपरेखा के मुताबिक आज की कैबिनेट में चर्चा हुई और इसको एक तरह से अप्रूवल इस बैठक में मिली है। जी, रिपोर्ट की कुछ बातें सोर्सेज के हवाले से अगर मिल पाई हूं अनूप जी। हाँ, देखिए जो इन्होंने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने सभी स्टेक होल्डर से बात की थी, तमाम लोगों से बात की, राजनीतिक पार्टियों से बात की और इसमें जो लबुलुआब था कि एक साथ किस तरीके से जो है चुनाव कराया जाए, क्योंकि देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने। तो इन सभी मुद्दों पर किस तरीके से कराया जाए उस पर चर्चा की गई थी और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो सरकार को दी गई है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इसे लोकसभा से भी पास कराना है, इसके अलावा राज्यों से भी अप्रूवल लेना है, तो तमाम चीजें इस पर है जिस पर सरकार जो है आगे आने वाले वक्त में इस पर विस्तृत रूप से जो है बैठकर आगे कैसे बढ़ना है इस पर चर्चा करेगी। लेकिन एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से कमेटी बनाई गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और आज सरकार ने उसको कैबिनेट में भी अप्रूवल दे दिया है। अब आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो एक तरह से यहाँ से खुल चुका है। जी अरूप जी, चूंकि ये गठबंधन की सरकार है, ऐसे में एक आशंका और एक सवाल ये भी था कि क्या सहयोगी दल इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या कैबिनेट से मंजूरी का मतलब ये है कि सभी की सहमति है? देखिए, कैबिनेट की मंजूरी का मतलब है कि सभी से सहमति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आएगी क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा संशोधन करने हैं। ऐसे में संभावना है कि इस पे राज्यों से भी जो है वो सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आपको एक साथ कराने हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने एक चुनौती नहीं है, बहुत ज्यादा चुनौती है, क्योंकि इस पे अप्रूवल जो है विधानसभा से भी लेनी पड़ सकती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो जरूर सरकार के अंदर चर्चा है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सरकार ने
केंद्र सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी का गठन उन्होंने किया, उसकी रिपोर्ट पर विस्तृत कह सकते हैं विचार विमर्श किया, और अगर कैबिनेट में जिस तरीके से इसको अप्रूवल मिला है, यानी कह सकते हैं कि जो सरकार का एजेंडा है उस पर एक तरह से अब गो अहेड हो गया है, वो आगे बढ़ने की जो पहल है उसकी शुरुआत हो गई है। जी, एक बात यह भी कही जा रही है, और जैसा आपने कहा भी कि कल गृह मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा था कि हम इसी कार्यकाल में लेकर आएंगे, चूंकि अभी ये इस कार्यकाल के 4 प्रमुख कह सकते हैं पूरे 5 साल बचे हैं, मतलब 2029 में लोकसभा चुनाव होना है, तो हम ये माने कि इस कार्यकाल का मतलब ये है कि 2025, 26, 27, 28, 29 तक कभी भी ये हो सकता है, या फिर सरकार ये चाहती है कि नहीं पूरे 5 साल तक इंतजार न किया जाए, इस दौरान अगर पहले भी तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उससे पहले भी अगर सहमति बन जाती है तो जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ा जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या अनूप जी? देखिए, यही सरकार के सामने सबसे ज्यादा चुनौती है कि किस तरीके से क्योंकि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं, फिर अगले साल होने हैं, तो आपने भी देखा है कि हर साल किसी न किसी राज्य के जो है चुनाव होते हैं, तो ऐसे में कैसे किया जाए, ये सारी बातों का विश्लेषण रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें की गई है, और उसमें रिपोर्ट भी सरकार को दी गई है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, सिर्फ इतना है कि आज का दिन एक वाकई अहम हो जाएगा, क्योंकि अगर कैबिनेट अप्रूवल देता है तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्योंकि सरकार कह रही है कि इसी कार्यकाल में किया जाएगा, तो कह सकते हैं कि 2029 से पहले इसको लागू किया जाएगा, और कोशिश होगी कि 2029 का लोकसभा चुनाव के वक्त में सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराएगा। ओके, ठीक है अनूप जी, आप बने रहे हमारे साथ। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, सरकार बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। कल ही गृह मंत्री की तरफ से बयान आया था कि हम इसी कार्यकाल में लेकर आएंगे, और आज कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। आप बने रहिए अनुपम हमारे साथ। इसी बीच अनिला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अनिला जी, सरकार बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है, और एक आशंका यह थी कि क्या सहयोगी दलों को मना पाएंगे क्या? कैबिनेट से मंजूरी का मतलब यह है कि सब सहमत हैं? मेरी सबको राम राम जी। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो शुरू से ही स्पष्ट थे, राष्ट्र हित के लिए स्पष्ट थे कि हर साल इलेक्शंस होते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो विकास के कार्य हैं उनमें ढील पड़ जाती है। और लगता है कि राष्ट्र के लिए ये एक बहुत मजबूत और अहम कदम है, और जो विपक्ष है अगर वो राष्ट्र हित के विषय में सोचते हैं तो उनको बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए, पर उनके लिए राष्ट्र अगर सर्वोपरि नहीं है, या वो लोग जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं, वो तो अड़चन लगाएंगे ही लाएंगे। परंतु उनको ये समझना चाहिए कि जब उनकी सरकार शुरू में उनके परिवार वालों की सरकार थी, तब भी 1 नेशन 1 इलेक्शन होता था, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए अच्छा है। ठीक है अनिला जी, चूंकि आपने विपक्ष का जिक्र किया तो अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव को, और अनिला जी ये कह रही हैं कि अगर विपक्ष राष्ट्रहित चाहता है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, तो उसे भी इस पर साथ में आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के बारे में कब सोचती है? भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के विकास के बारे में सोचती है। राष्ट्र के बारे में अगर कोई सोचता है तो सिर्फ इंडिया गठबंधन या समाजवादी लोग, वो समाज के विकास की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। एक बात। दूसरी बात, जहां तक 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात है, अभी तो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, क्या मसौदा बनाया है, क्या उन्हें ड्राफ्ट बनाया है, क्या चाहते हैं वो, कैसे चुनाव करवाएंगे, कहाँ पे कैसे चुनाव होगा, तो पार्लियामेंट में आएगी जी, पार्लियामेंट में इस पर बहस होगा। ऐसा थोड़ी है कि कैबिनेट ने बात मंजूरी दे दी तो चीज बन गई है। भाई आप उसमें क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, देश के सामने लाना पड़ेगा ना, देश को बताना पड़ेगा, और देश की जनता ने आपको चुना है ना, इसलिए थोड़ी चुना है कि इस पर बहस नहीं होगी। इस पर बहस होगी, बात होगी, क्या उसमें सही निकल के आएगा, कैसे उसको लागू किया जाएगा, इसकी पर चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर में, सदन में इस पे बात होगी, क्योंकि ये हमारे देश से संबंधित है, ये देश की। ओके अनिला जी, आपका काउंट है। पार्लियामेंट में इसमें बहस नहीं होगी। भदौरिया साहब का टर्न पूरा हो जाए तो मैं बोलती हूँ। खैर, आपने मेरा रिवर्ट मांगा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो दीवार की तरह खड़े होंगे, तो अभी भदौरिया साहब ने अपना स्टेटमेंट देके ये सिद्ध कर दिया है। और मैं इनको ये बताना चाहूंगी भदौरिया साहब को कि भदौरिया साहब, जिस पार्टी का पल्लू पकड़कर आप लोग राजनीति कर रहे हैं,
तो उस पार्टी के समय पे भी शुरुआत में आप देख लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करता था, और आज की तारीख में उस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो भारत को जोड़ने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं पर जोड़ नहीं पाते हैं, वो तो भारत को राष्ट्रीय नहीं मानते हैं। और जब भारत को राष्ट्रीय नहीं मानते हैं तो राष्ट्र हित के विषय में तो सोच ही नहीं सकते हैं। और समाजवादी पार्टी तो कम से कम हमें पाठ ना पढ़ाए कि राष्ट्र क्या होता है। अखंड भारत का स्वप्न अगर कोई देखता है तो भारतीय जनता पार्टी देखती है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो वो अखंड भारत के बारे में क्या सोचेंगे। जी, कमाल की बात करते हैं जो लोग नफरत की राजनीति करते हो, समाज को बांटने की बात करते हो। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। आपका क्या रिएक्शन आप देंगे जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? चारों राज्य बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। इसे मैं सिर्फ एक शगुफा मानता हूँ धान हटाने के लिए। कभी इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में अपनी संख्या देखी? ये दोनों जगहों पे क्या इसे 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ने पर कोई संवैधानिक परिवर्तन होगा तो खारिज करा पाएंगे? कैबिनेट तो ठीक है, कैबिनेट आपकी से आपने कर लिया, पर वहाँ क्या आप कर पाएंगे? क्या आपने कोई राय मशवरा किया है? तो मैं इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता। जैसे महिला आरक्षण बिल ला के इन्होंने रख दिया उसे ठंडे बस्ते में, इसको भी रखेंगे। अब आप बताइए जो चुनाव हो रहे हैं 4 राज्यों के, इनका कार्यकाल तो 5 साल बाद पूरा होगा। उत्तर प्रदेश का तो 2.5 साल बाद पूरा होगा, राजस्थान का अलग होगा, मध्य प्रदेश के साथ होगा। तो आखिर ये कैसे करेंगे? इसके लिए पारित करने के लिए तुमको 2/3 बहुमत चाहिए ना। अगर सबको साथ करना है तो वो इनके पास है नहीं। मैं ये मानता हूँ पूरी तरह से गुफेबाजी है, इसमें कोई सच्चाई कोई वो नहीं है। मैं फिलहाल इतना इसलिए बोल रहा हूँ जी कि जब ड्राफ्ट आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, उसको पढ़ने के बाद टिप्पणी करेंगे। नहीं तो कांग्रेस क्या इसके साथ खड़ी है? अगर जिस तरीके से मोदी सरकार इसको लेकर के आ रही है और पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, आपको लगता है कि ये कदम बिल्कुल सही है? मैंने आपसे कहा ना, ड्राफ्ट आने दीजिए। अभी कैबिनेट में पास हुआ, क्या पास हुआ, क्या स्वरूप है उसका? जब ये आएगा लोकसभा राज्यसभा में ड्राफ्ट के फॉर्म में बिल का ड्राफ्ट आएगा तो पढ़ने के बाद ही मेरिट पे कह पाएंगे ना। ऐसे कैसे कह देंगे? अभी हमें क्या मालूम, नाम का टाइटल मालूम है वो। जी प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर अगले सत्र में बिल लेकर के आएगी मोदी सरकार। मोदी कैबिनेट ने यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी है। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। सरकार शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी। मोदी कैबिनेट ने यहां पर मंजूरी दी है, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी है। एक देश एक चुनाव को मंजूरी यहां पर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। एक देश एक चुनाव से सरकारी संसाधनों की बचत होगी। जो पैसा खर्च होता है चुनावों में उसकी बचत होगी। चुनावी लागत में भी कमी आएगी। आदर्श आचार संहिता की अवधि में भी कमी होगी। अभी हम देखते हैं कि कोई भी चुनाव होता है उससे पहले आचार संहिता लग जाती है और 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव पर होने वाला खर्च भी यहां पर बचेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर है। मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है और इसी कार्यकाल में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इस बात को लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले से ही कहते चले आ रहे थे और इसको भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में भी जगह दी थी। और इसे लेकर पूरी तरह से पक्का मन बना चुकी बीजेपी ये कहती रही थी कि सरकार आने के बाद इसको लागू किया जाएगा। इससे देश में होने वाला खर्च बचेगा, सरकारी संसाधनों की बचत होगी, आदर्श आचार संहिता की अवधि में कमी आएगी। और इस सब को लेकर जो है एक देश एक चुनाव की जो धारणा है इसको लागू किया जाएगा और अब केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा न्यूज रूम से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम,
चुनाव से पहले से ही बीजेपी, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी, वन नेशन वन इलेक्शन की धारणा को पुरजोर तरीके से लोगों के बीच रख रहे थे। भाजपा ने इसको अपने लोकसभा के चुनावी मैनिफेस्टो में भी जगह दी और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए आज केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करती रही हैं और अब कहा जा रहा है कि शीत सत्र में से पार्लियामेंट में लाया जाएगा। तो राह कितनी मुश्किल, कितनी आसान सरकार के लिए? देखिए, बिल्कुल आसान। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी है और अब से थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट की ब्रीफिंग कुछ देर में होने वाली है, जिसमें इस बात की जानकारी भी यहां पर देश को दी जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और पिछले एक हफ्ते में आपने देखा कि न्यूज 18 के कार्यक्रम में जब निर्मला सीतारमण आई थी तो उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए थे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल जिस तरीके से अपना बयान दिया उसमें भी वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया था। तो तब से ही इस बात का लग रहा था कि सरकार इस दिशा में बहुत जल्द बड़ा कदम उठाने जा रही है और आज कैबिनेट की जिस तरीके से मीटिंग हुई उसमें मोहर लग गई है और अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग होने वाली है, बस कुछ ही मिनटों के बाद, जिसमें इस बारे में जानकारी दी जाएगी और माना यह जा रहा है, जो जानकारियां मिल रही हैं कि शीतकालीन सत्र में ही इसको लाया जाएगा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि 2024 चल रहा है और इसके बाद 2029 में माना जा रहा है कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की या विपक्ष की जहां तक आपने बात की, देखिए कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि पहले हम देख लें प्रारूप क्या है, राज्यों को किस तरीके से कंक्लूड किया जाएगा, जिन राज्यों का कार्यकाल उस वक्त शुरू होगा या जिन राज्यों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या क्या पूरा इसका एक प्रारूप तैयार किया है, वो यहाँ पर जब तक सामने नहीं आता तब तक विपक्षी अभी पूरी तरह से खुलकर इस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से विरोधी दल लगातार इस पर विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अब इसका प्रारूप या तमाम जो क्लॉज इसमें लगाए गए होंगे या तमाम जो चीज़ें होंगी कि जिन जिन राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जिनमें अभी चुनाव हुए हैं या जिनमें आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, ऐसे में उनका कार्यकाल क्या कम रहेगा या फिर आगे कार्यकाल जिनका पहले खत्म हो रहा है उनका कार्यकाल क्या आगे बढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये तय करेंगी कि आगे आने वाले वक्त में एक देश एक चुनाव को लेकर के सरकार की जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है, वो किस तरफ जा रही है और आखिर विपक्ष का उस पर क्या के लिए रोकूंगी अनुपम आपको। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राष्ट्रीय दलवी साहब जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय दलवी जी, सरकार इसको चुनाव से पहले से कहती रही है कि इस बार सरकार में आएंगे तो उसको लागू किया जाएगा। अब एक कदम आगे बढ़ गए हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और उम्मीद है कि शीत सत्र में से टेबल किया जाए। क्या रुख कांग्रेस का और क्या ऐतराज या समर्थन आपके? देखिए, पहला तो ये ही नहीं पता कि किस तरह चुनाव कराएंगे। फिर इलेक्शन हो रहा है हरियाणा और कश्मीर में, वहां बीजेपी को ऐलान करना चाहिए कि वहां पे ये 5 साल का टर्म नहीं होगा, अब सिर्फ 4 साल का ही टर्म होगा, क्योंकि 4 साल के बाद तो पार्लियामेंट आ जाएगा, फिर आप एक साथ चुनाव कराएंगे। आने वाले चुनाव झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और जितने भी चुनाव आने वाले 1-2 साल में, उन सबको ऐलान करें कि अब ये सिर्फ 3 साल का टर्म है। असल में बीजेपी के पास कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है। आपने कोई ब्लूप्रिंट बनाया, कैसे करेंगे? अगर किसी भी विधानसभा के अंदर सरकार माइनॉरिटी में आ जाती है, आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि भाई जब तक दूसरा मुख्यमंत्री अपोजिशन तय नहीं कर देता माइनॉरिटी सरकार ही चलेगी। तो आप क्या कर रहे हैं? क्या डेमोक्रेसी का खेल कर रहे हैं आप? एक साथ असेंबलीज और पार्लियामेंट का चुनाव आप नहीं करा सकते, असंभव है। अगर आप कराएंगे तो फिर माइनॉरिटी सरकारें चला करेंगी देश के अंदर, क्योंकि अगर विपक्ष के अंदर बैठे हुए, चाहे विपक्ष में बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई दूसरा दल हो, अगर वो अपना मुख्यमंत्री पेश नहीं कर पा रहे तो आप कहेंगे जब तक मुख्यमंत्री तय नहीं करते हैं यही सरकार चलती रहेगी, तो माइनॉरिटी सरकार होगी ना। तो कैसी डेमोक्रेसी रहेगी? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, अपोजिशन के साथ कोई विचार विमर्श नहीं है। कुछ जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं चर्चाओं में, उनमें यह है कि सभी विधानसभाओं को 2019 तक चलने दिया जाए, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों और अगले 100 दिन के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन हों। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चरिंग सामने आ रही है। देखिए, ये इस देश में जहां 150 करोड़ की आबादी है, ये संभव नहीं है। और अगर कोई ब्लूप्रिंट है सरकार के पास तो वो बताए कि भाई इस तरीके से चुनाव कराएंगे। ठीक है, तो आप इंतजार कर रहे हैं कि इस पर और ज्यादा डिटेलिंग सामने आए, लेकिन आपने माइनॉरिटी गवर्नमेंट को लेकर चिंता जताई है। हमारे साथ बीएल वर्मा केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं, उन्हीं से इस पर चर्चा कर लेते हैं। सर, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती रही हैं।
अब उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि इसका कोई ब्लूप्रिंट पहले सामने आए, तब तो विपक्ष इस पर मन बनाए कि इसमें किस तरह के प्रावधान हैं। और एक और उनका यह कहना है कि फिर डेमोक्रेसी किस बात की रह जाएगी। अगर मान लीजिए कोई अल्पमत में सरकार आती है किसी स्टेट में, तो फिर क्या माइनॉरिटी सरकार मतलब चलती रहेगी? देखिए, वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन इलेक्शन, अगर ये निर्णय भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट ने लिया है, तो ये देश हित में निर्णय है और देश की 140 करोड़ जनता के हित में निर्णय है। और बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में बहुत लंबे समय से लगातार लोगों से विचार विमर्श हो रहे हैं, लगातार लोगों से जो राय मशवरा किया जा रहा है, लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। अपने अपने, चाहे वो विपक्ष के दल हो चाहे पक्ष के दल हो, सभी ने अपने अपने सहमति विचार दिए हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन की सहमति जताई है और मुझे लगता है ये देश के हित में है और लंबे समय तक देश को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये बहुत ही, अगर निर्णय ये हुआ है तो बहुत ही मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है। इस कदम का मैं जितना ठीक है सर, आपका दावा है कि ज्यादातर पार्टियों ने इससे सहमति जताई है और अब उम्मीद की जा रही है कि शीत सत्र में ही पार्लियामेंट में इसका ड्राफ्ट आएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि संख्या बल के लिहाज से राह कितनी मुश्किल कितनी आसान? देखिए, संख्या बल की हम चिंता नहीं करते हैं। जब देश हित में कोई निर्णय होता है तो ऐसे में लोग समर्थन करने के लिए आते हैं। और मुझे लगता है कि जब जब कोई बिल आएगा तब वो बिल माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोई भी सदनों से पास होगा। कांग्रेस पार्टी की विशेषतर चिंता इस बात को लेकर है कि अगर कहीं अल्पमत की सरकार चुनी जाती है और मुख्यमंत्री तय नहीं हो पाता है तो क्या वो सरकार चलती रहेगी और इस तरह एक आदत बन जाएगी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलने का? देखिए, कांग्रेस को अपने अंतर कि चंद्रयान 3 बहुत ही एक सफल मिशन था। चंद्रयान 3 was a very big success and basis that now the next step is to get the manned mission to moon। उसके लिए जो प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं उन सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स को आज अप्रूवल दिया गया और 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे। लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके आने का, ये सारा इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक चीज है क्योंकि बिल्कुल, तो कुछ और अहम मुद्दों पर जानकारी दे रहे हैं अश्वनी वैष्णव। लेकिन एक देश एक चुनाव, आज केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले फेज में सभी विधानसभा लोकसभा इलेक्शन हो, अगले 100 दिन के अंदर लोकल बॉडी के चुनाव हो। चुनाव आयोग सिंगर वोटर लिस्ट जो है वो तैयार करेगा। और न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम, इंतजार हो रहा है कि कैबिनेट की तरफ से ब्रीफिंग दी जाए और उसमें काफी सारी डिटेल सामने आएंगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरह इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। वो कह रही है कोई ड्राफ्ट सामने आए, क्या इसमें कहा गया है, प्रावधान किस तरीके के हैं, तब तो इस पर खुल करके चर्चा हो। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो चीज़ें निकल करके सामने आई हैं कि कैबिनेट की मोहर लगने के बाद अब पूरे ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखिए, आप इस तरीके से अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश देखें या उत्तराखंड देखें या फिर और जो दिल्ली देखें या फिर कर्नाटक देखें, महाराष्ट्र देखें, तमाम जो राज्य हैं, क्योंकि सबका जो विधानसभा चुनाव का जो टाइमिंग है, हर राज्य की अपनी जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव विधानसभा के एक साथ होते हैं, महाराष्ट्र की बात की जाए और अलग अलग राज्यों की बात की जाए, सबकी टाइमिंग अपनी अलग अलग है। तो ऐसे में ये ड्राफ्ट है कि आखिर कैसे देश का चुनाव और सभी राज्यों के जो चुनाव है सबको एक साथ करके एक देश एक चुनाव की जो पद्धति है उसका जो ड्राफ्ट होगा वो कैसा ड्राफ्ट होगा, क्या सरकार लेकर के आती है, ये कहीं ना कहीं जब तक साफ नहीं होगा तब तक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग दल हैं, विपक्षी दल है, वो इस पर रिएक्ट अभी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने खुद बताया कि प्रमोद तिवारी या राशिद दलवी या तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी इस पर अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। लेकिन आस्था 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है सरकार जिनको लेकर चल रही है और शायद मुझे लगता है कि कैबिनेट की ब्रीफिंग अब शुरू हो चुकी है, तो कुछ देर में उन सारी चीज़ों को ज़रूर रखा जाएगा। पहली बात यह है कि आप देखती हैं कि अमूमन कोई भी चुनाव हो,
चाहे विधानसभा का चुनाव होता है, चाहे देश का लोकसभा का चुनाव होता है, तो आचार संहिता लग जाती है, यानी कि सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटीज लगती हैं, एक बड़े स्तर पर मैन पावर का इस्तेमाल होता है। अगर एक देश एक चुनाव होगा तो इससे कहीं ना कहीं ये इन सारी चीज़ों से बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अगर आप देखती हैं कि चाहे कोई भी चुनाव हो, जहाँ तक कि पंचायत का ही चुनाव होता है या कोई भी छोटे से छोटा चुनाव होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि पूरी सरकारी मशीनरी को लगना पड़ता है, तमाम अधिकारियों की ड्यूटीज़ लगती हैं, तमाम पर्यवेक्षक बनाए जाते हैं, ऑब्जर्वर्स दूसरे राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं, ये पूरा एक इलेक्टोरल प्रोसेस रहता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सुरक्षा को लेकर के होती है वो पुलिस की भूमिका रहती है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके डिप्लॉयमेंट के ऊपर रहती है। तो जो भी कोई भी चुनाव कराना इतना आसान नहीं होता है, चाहे किसी राज्य का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। और इस दौरान जो मशीनरी रहती है उनका मूवमेंट रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं जिस पर एक भारी अमाउंट खर्च होता है। तो यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर के जो फ़ायदे हैं उनको भी लगातार सरकार बता रही है कि इनके ज़रिए क्या फ़ायदे यहाँ पर होंगे, और जाहिर तौर पर इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कदम आगे बढ़ाया जा रहा था। बिल्कुल, और कोविड कमेटी के जो प्रस्ताव हैं उनको आज मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन इस पर जानकारी और डिटेल्स क्या सामने आती हैं उसके लिए इंतजार कैबिनेट की ब्रीफिंग का हो रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें विस्तार से बताया जाएगा। जो तमाम विपक्षी दल हैं इस धारणा और इस विजन को ही अनुपम खारिज करते आए हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, और कहा तो ये भी जा रहा था कि मुमकिन है कई जो घटक दल हैं उनसे भी सहयोग ना मिले। लेकिन संख्या बल के लिहाज से हम बात करें तो घटक दलों को जोड़ दिया जाए तो सरकार के पास संख्या बल लोकसभा के अंदर है, लेकिन क्या सभी घटक दल साथ देंगे? अब उसमें टीडीपी की क्या राय है वो जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। जेडीयू क्या सोचती है ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले से इस पर 2 कदम पीछे हटा करके चल रही है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक इस पर पत्ते नहीं खोले हैं। हर कोई कह रहा है कि ड्राफ्ट सामने आए तब हम इस पर फैसला लें। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार में है और जो सरकार से बाहर हैं, ये समझने वाली बात ये है, क्योंकि यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट है। ऐसे में आपको अपने साथ जिनको भी लेकर चलना है, जो आपके साथ चल रहे हैं, क्या वो इस पर सहमत हैं? जब कैबिनेट की मंजूरी मिली है तो इसके बाद, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में इसको लेकर के आएगी सरकार, तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को लेकर के क्या बाकी जो सहयोगी जो कोलिशन गवर्नमेंट है तो उसमें जो बाकी दल हैं क्या उनसे इस पर सहमति बन गई है? और जो सबसे बात विपक्षियों की बात है वो तब तक जब तक कि इसका ड्राफ्ट या तमाम चीज़ें सामने नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से आप देखिए। जी बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखिए।